Hello, my dear students. Today we will start our next topic and chapter as well, that is employment. And in this chapter today we will study more about few terms which are very important. हम कुछ terms के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1 mark क्वेश्चन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और ये कुछ terms के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे, फिर हम इस चैप्टर को और आगे प्रोसीड करेंगे. So the first topic is worker. Worker होता क्या है? So if we can say that it refers to an individual who is engaged in some productive activity to earn a living workers to earn a living. तो वर्कर होता क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो कि काम करने के लिए कोई भी प्रोडक्टिव काम करता है. लाइक इफ़ एनी वन इज़ डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी और ही और शी इज़ इंडल्ज इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, देन वी कैन से दैट ही इज़ अ वर्कर. अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उससे हमको कुछ भी मीन्स अपने जीवन जीने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं और उससे हमें कुछ भी मिलता है, पैसा मिलता है या काइंड में कुछ भी मिलता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? वर्कर कहलाता है. एंड वी ब्रॉडली क्लासिफाइड वर्कर इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर एंड हायर्ड वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन होते हैं? इफ़ आई एम डूइंग माई ओन वर्क, इफ़ आई एम engaged in my own business, then that particular employment is known as सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर. अगर मैं क्या कहलाऊंगी? सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ. हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं फॉर सम पेड वेजेस और सैलरीज. राइट. अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को हायर करता है जॉब के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड हायर्ड वर्कर्स. रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स. रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं? हु आर पेड रेगुलरली. उनको रेगुलरली पे किया जाता है एंड दे हैव सम जॉब सिक्योरिटी विद दैम. उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है. राइट. उनको रेगुलरली वेजेस एंड सैलरीज दी जाती हैं, वो किसी अपनी जॉब में परमानेंट होते हैं, देन दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्कर. नेक्स्ट इज कैजुअल वर्कर. कैजुअल वर्कर वो होते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉयड रेगुलरली. वो रेगुलरली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं. फॉर सम पर्पजेज दे आर एम्प्लॉयड. वो कुछ पर्पजेज के लिए ही एम्प्लॉयड होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी जॉब सिक्योरिटी. और उनकी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. मीन्स अगर हमें कोई काम होगा तो हम उनको बुलाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट कॉल दैम. और जो काम करने के बुलाएंगे उनको उतना ही पैसा दे देंगे. उनको हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स. नेक्स्ट इज लेबर फोर्स. लेबर फोर्स का मतलब होता है सम टोटल ऑफ पर्सन्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट. वो सारे पर्सन्स, दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर वो काम करना चाहते हैं, दैट आर कॉल्ड लेबर फोर्स. चाहे उनको काम मिला है या नहीं मिला है, वो बात अलग है, वेदर दे आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन्स. बट दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क, दे आर नोन एज लेबर फोर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्क फोर्स. वर्क फोर्स क्या होता है? एक पार्ट, एक लेबर फोर्स का वो पार्ट जो एक्चुअली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जो एक्चुअली प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज होता है, जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं और उनको कुछ मिल रहा होता है उस काम को करने से, दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स. अगर हमें पता लगाना हो कि वर्क फोर्स का परसेंटेज कितना है, देन देयर इज़ अ फॉर्मूला, दैट इज़ वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क फोर्स. वेरी सिंपल टर्म्स दीज आर. नेक्स्ट इज लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्कर्स दैट आर विलिंग टू डू वर्क एट अ पर्टिकुलर वेज रेट. वो सारे वर्कर्स जो एक पर्टिकुलर वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार होते हैं. राइट. हम उनको जो भी वर्किंग आवर्स बोलेंगे, वो उस वर्किंग आवर्स में काम करने के लिए तैयार होते हैं. दे आर विलिंग टू डू वर्क. वो काम करना चाहते हैं. दे आर कॉल्ड लेबर सप्लाई. नेक्स्ट इज जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ क्या हो रही है? अब आपको इससे पता लग रहा होगा ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन फिर भी लोग क्या हैं? जॉबलेस हैं. इसका मतलब द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स. यहाँ पर मशीन से काम हो रहा है. अ सिचुएशन वेयर जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी ग्रोज फास्टर. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप सब लोग जानते होंगे, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है. और प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है? फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से भी ज़्यादा. यानी कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, फिर भी आपका जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. वाई इट इज़ इंक्रीजिंग? बिकॉज वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. हम कैसी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग वर्क टू द पीपल.
नेक्स्ट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने कैजुअल वर्कर्स पढ़ा था। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको हम टाइम जब हमें ज़रूरत होती है तभी बुलाते हैं। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, वो परसेंटेज कैजुअल हायर्ड वर्कर्स का टोटल वर्कफोर्स में जो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राइट, कैजुअल वर्कर्स समझ में आ गया। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, वो सारे वर्कर्स जिनको हम बुलाते हैं फॉर मीन्स सीजनल पर्पजेज से, जिनको हम बुलाते हैं उनको हम बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। और कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम, जब वो बढ़ते जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So today we will study up to this topic, and in next video we will study furthermore. Till then, goodbye.